जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वित्राग श्रवण संस्कृति। सर्वज्ञ देव ने वस्तुत्व पर भव्य तत्वोपदेश देकर के जगती के जीवों का महान उपकार किया है। जहां तत्व ज्ञान है वहां आनंद है, जहां तत्व ज्ञान है वहां विनयशीलता है, जहां विनयशीलता है वहां आर्जव मार्जव धर्म का निवास हो सकता है। आर्जव मार्जव धर्म जहां अवस्थित होगा ज्ञानी वहीं विद्या विराजमान हो सकेगी। शिक्षा के लिए आवश्यक है सदाचार। अज्ञानी होकर जीना श्रेष्ठ है, दुराचारी से ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा। उसे अपना गुरु चुनो जिससे विद्याभ्यास के उपरांत बड़े आनंद के साथ प्रसन्नता के साथ हम अपने गुरु का नाम ले सकें। उसे गुरु चुनो अभ्यास के उपरांत गदगद भाव से जिसका हम नाम ले पाए। हमने अमुक से अभ्यास किया है, विषय का अभ्यास है, किसी को सदाचार से शून्य है। ऐसे दुराचारी से आप विद्या सीखने जाओगे। सज्जनों के मध्य में किसी ने प्रश्न की कि आपके विद्या गुरु कौन है? मित्र, आपको अपने गुरु का नाम छिपाना पड़े, गुरु का नाम छिपाना पड़े। सुब्रत सागर ऐसे भी पूर्व में लोग हुए, वर्तमान में हैं, विद्या के लोभी, दीक्षा के लोभी, शीघ्रता से दीक्षा लेने पहुंच गए, शीघ्रता से विद्या लेने पहुंच गए। जब उन्होंने अपने गुरु के आचरण को सम्यक नहीं देखा तो परिणाम ये निकला, बेचारे गुरु का नाम नहीं ले पा रहे। भूत में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं लिखा। इसलिए विद्या अभ्यास जहां करना हो, ज्ञानी ऐसे थाली में भोजन परोसो जो थाली निर्मल पवित्र हो। आपने थाली में भोजन परोस लिया, उस थाली में जहर चिपका हुआ था, अन्य कोई जीव चिपके हुए थे, मालूम चला बिना देखे बिना शोधन के भोजन रख दिया, पूरा भोजन का भोजन तुम्हारा बर्बाद हो गया। दीपक, संसार में सारे सुख सारी अनुभूतियां एक किनारे हैं, आस्था का आनंद अलग ही होता है। आस्था के आनंद को कहीं से लाया नहीं जाता है। आस्था का आनंद किसी को बाहर दिखाया भी नहीं जा सकता है। जिस पर श्रद्धान होता है, जिस पर आस्था होती है, वो आनंद अपूर्व होता है। भगवान कितने महान हैं, ये भगवान का विषय है। भगवान को मानने वाला अपने आप को महान मानता है। गुरु कितने महान हैं ये उनका विषय है। गुरु को मानने वाले को गदगद भाव आता है, मुझे ऐसे गुरु मिले। ग्रंथों का विषय ग्रंथों में है, पर श्रेष्ठ ग्रंथों का अभ्यास करने वाले को अलग से आनंद आता है।
नाम लेते मुस्कुराता है व्यक्ति, हमने अमुक ग्रंथ से अध्ययन किया है। इसलिए नीतिकारों ने स्पष्ट कहा है, अज्ञानी होकर के जीना श्रेष्ठ है, दुराचार्य से विद्या प्राप्त करने नहीं जाना। बोले क्यों? क्योंकि आप अनिन्वाचार का पालन नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है संयम के लिए, ज्ञान प्राप्त करता यश के लिए, ज्ञान प्राप्त करता है बुद्धि की प्रशस्तता के लिए, भावों की निर्मलता के लिए। और ये यदि नहीं संभव दिखे तो विश्वास रखना, साधना के नेत्र दुर्भावना से शून्य होते हैं, बरादक के नेत्र मायाचारी से युक्त होते हैं। आंखें बदलती आदमी की, आंखें बदलती है, चक्रिस आंखें बदलती हैं। बहुत चिंता में डूबेगा, आंखें बदलती बदलती सूझ जाएंगी। बहुत चिंतन में डूबेगा, मित्र आंखें खुली खुली नासाग्र हो जाएंगी। नेत्रों में पूरा भविष्य तुम्हारा अंकित है, तो नेत्रों में तुम्हारा भूत भी अंकित है, वर्तमान भी। अशुभ करके आए हो, झुकाना नहीं पड़ेगा, निगाहें तुम्हारी झुक जाती हैं। अच्छा करके आया है, उठाना नहीं पड़ेगी, पलक आपके उठ जाते हैं। इसलिए यहां पर बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं कि जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञानी संज्ञा प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले अहिमानी संज्ञा हटाना पड़ेगी। दीपक जो संपर्क में आए संदीप भाई जगत को कह देना, ज्ञानी बनना चाहते हो तो मानी संज्ञा हटा दीजिए। और जब तक मानी संज्ञा तुम्हारे अंदर बनावटी पना, तो कभी तुम्हारा ज्ञान का प्रशंसनीय हो ही नहीं सकता। सहजता आना चाहिए, सरलता आना चाहिए। जीवन में क्या है, कम यश मिल जाएगा, पर विश्वास ही होना चाहिए। यश की इच्छा से नहीं मिलता है, यशा कीर्ति नाम क्रम के उदय से मिलता है। वो तुम्हारे पास भरपूर है, कुछ भी आप नहीं करोगे तब भी यश मिलेगा। यदि वो नहीं है, अपनी ख्याति के लिए कोटि कोटि कोशिशें कर लेना, उल्टा अपमान ही होगा। यदि पाचन शक्ति दृढ़ है, तो मित्र ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भोजन कम कर दिया तब भी शरीर बलवान है। ऐसे लोग हैं प्रतिदिन बादाम का हलवा खा रहे हैं, उल्टे बीमार पड़ रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप? शोषम है तो पानी भी उसको दूध का काम करता है, विश्वास मानिए। वीरंतराय क्रम का शोषम जिसका प्रचंड है, उसके लिए शुद्ध कुएं का पानी भी मित्र घृत का और दुग्ध का काम करेगा। और जिसका शोषम क्षीण हो चुका है, श्याम गौ का दूध भी उनको जीर्ण जुर खड़ा कर देगा। इसलिए व्यक्ति को बहिरंग निमित्तों के संग्रह के साथ साथ अंतरंग निमित्त पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। और जो श्रावण शोषम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मर्तम व्यवस्था प्रति जो सूत्र न बोला, इस सूत्र का जो उद्घाटन करने का जो निमित्त बनता है, वो तुम्हारे प्रतिक्षण के परिणाम, प्रतिक्षण के क्रियाकलाप, इसको भूल मत जाना। श्रावण शोषम लक्षण योग्यता प्रतिनियत मर्तम व्यवस्था प्रति, इस सूत्र को कहते रहे और आपके वर्तमान में
मित्र किसी के शुभ प्रशस्त कार्यों में बाधा डालने के परिणाम है, किसी के अभ्यास में तुम्हारी बाधा डालने के परिणाम है, कोई बात आपको पसंद नहीं है, किसी को पसंद है, आप अपने अनुसार जियो, पर जो जैसा जी रहा है उसमें बाधा मत डालो। मित्र यह क्या कथन कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो श्रावण संलक्षण युक्त प्रतिमर्तम व्यवस्थापित सूत्र है, आखिर में चक्रेश भाई इस सूत्र का प्रमेय कहां से प्रकट होता है? बेटा जल्दी बोलो, गहरा विषय है। यदि भोले जैसे लोगों को ये विषय समझ में आ गया तो वो ये सोचेगा ध्यान करना हमारा धर्म है, तो मैं ध्यान करूंगा। अध्ययन करना जिसका रुचि है अध्ययन करेगा, भक्ति करनी जिसकी रुचि है भक्ति करेगा। हम उसके बारे में अशुभ नहीं सोच पाएंगे। भक्ति करने वाले का धर्म है, हम भक्ति करेंगे, किसी के ध्यान में विघ्न नहीं करेंगे। पर मित्र स्थान एक ही हो तो 2 महीनों में समीकरण बिठाएंगे। एक क्षण कोई परिणाम ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि मैं बड़ी करुणा से बोल रहा हूं, बड़ी करुणा से बोल रहा हूं। कभी कभी पीयूष व्यक्ति की आगे पीछे बिना सोचे की गई क्रिया भी, प्रशस्त क्रिया भी अप्रशस्त बंध का कारण बन जाती है। प्रशस्त क्रिया भी अप्रशस्त बंध का कारण बन जाती है। बड़े सूक्ष्म विषय है। प्रशस्त क्रिया अप्रशस्त बंध का कारण, हाँ बन जाएगी। चक्रेश भाई ये श्रावण चौसम लक्षण योग्यता प्रतिदिन महत्तम व्यवस्थापति जो सूत्र है, इस सूत्र को विषय कौन देता है? संभल के बोलिए, आप प्रतिभा से बोलिए। इस सूत्र को पहले ध्यान दो, सूत्र का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया आपने कहा। मित्र हमारा प्रश्न नहीं समझ पा रहे आप। सूत्र का अर्थ आप ठीक कर रहे हो, प्रश्न है ये चौसम को बनाता कौन है? अब ठीक स्थान पर पहुंच जाएंगे आप। चौसम जो है, सूत्र जो कह रहा है, उस चौसम को बनाता कौन है? बहुत बढ़िया बेटा, वो आत्मा जो बनाती है इस चौसम को, उस आत्मा की कोई सहज क्रिया है कि कोई करतूतियां हैं? कर्मज भाव है। तो कर्मज भाव है, वो कर्म कोई कर्म बुला रहा है कि आत्मा का ही कोई विपरीत प्रवण है? बहुत बढ़िया। तो आत्मा का जो विवाह होगा, वो आत्मा का जो विवाह होगा कोई स्थान विशेष पर होगा कि सर्वत्र होगा? बाहर का स्थान पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो काल विशेष होगा कि सर्वत्र सर्वकाल होगा? बहुत बढ़िया। अपने मित्र भोला को जरूर समझा देना, ये समझाना, उस जीव पर दया करके समझाना, भैया जो परीक्षा मुख कर्ता लिख रहे हैं, श्रावण चौसम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियम मर्तम व्यवस्थापित ही, जो जीव वही जान सकता है, वही कर सकता है, वही सोच सकता है जिसका जैसा श्रावणी कर्म का चौसम होगा। ये चौसम नियतता की ओर ले जा रहा है। ये चौसम आपको नियतता की ओर ले जा रहा है। स्थिर होकर देखना, स्थिर होकर देखना है। ये चौसम एक और नियतता को ध्वनित कर रहा है। तो नियतवादी एकांतवादियों ने इस सूत्र से मात्र नियतता को देखा। इस सूत्र को अज्ञानियों ने मात्र नियतता को देखा, पर सिद्धांतवादियों ने इसमें
पुरुषार्थ को भी देख लिया। इसलिए हमने चक्र से प्रश्न किया था, सभी मुर्जा ध्यान दो, ये आपके ज्ञान का विषय है, आपके विवेक का विषय है। यदि विषु का दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उस जीव का क्षोभम ऐसा है। आपका तो दिमाग काम कर रहा है ना, आप अपना क्षोभम क्यों बिगाड़ रहे हो? विषु, यदि कोई व्यक्ति आपको अशुभ कहता है, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना बेटा, प्रणाम करना और कहना मैं भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूं, दिगंबर मुनियों का शिष्य हूं, जिनवाणी का भक्त हूं, करुणा धर्म से युक्त हूं। मित्र, आप मुझे अशुभ कह रहे हो, ईमानदारी से समझना, मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। बेटा ऋतिक समझ, धुरंधर ज्ञानियों को विषय समझने की आवश्यकता है। यीशु, किसी व्यक्ति ने बेटा तुझे गाली दी सीधी सीधी, उससे कहना तेरे चरण कहाँ हैं, मैं छूना चाहता। और उत्तेजित होगा, बोले भाई मेरी बात सुन के भी तू जितना जो करना करते रहना, मुझे चिंता ये नहीं है, आप मुझे गाली दे रहे हो। वो आप मुझे गाली दे भी क्या पाएंगे? मेरा द्रव्य अलग है, मेरा चित्त अलग है, मेरा काल अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, मेरा चतुष्टय आपसे अत्यंत भिन्न है। यदि आप सताने के लिए मुझे कुछ कर भी रहे हो, हम नहीं सताना चाहते हैं, तो आप मुझे सता भी नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी मैं हाथ तेरे इसलिए जोड़ रहा हूं, आप मुझे ना सताओ, मुझे गाली न दो, इसलिए हाथ नहीं जोड़ रहा हूं। विश्वास मान, मैं हाथ तेरे इसलिए जोड़ रहा हूं कि मित्र आपको ज्ञान नहीं हुआ है, आपका ज्ञान है जो कि मुझे सता रहा है, ऐसा मानते हो, पर मुझे ज्ञान हो चुका है। मित्र ऐसे मुझे तुम नहीं सता पाओगे, पर मेरे सताने के राग में आप अपनी प्रत्येक क्रिया को सोच करके ऐसे कर रहे हैं कि जिससे कि सामने वाला परेशान हो। जो क्षोभम को नियत कह रहा है, उस बेचारे को इतना ज्ञान ही नहीं है। पूरा पर का निर्णय होना चाहिए तत्व का। संजय सागर, पूर्व में तो जाइए, क्षोभम बनाया किसके पिता ने है? आपका क्षोभम क्या सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता बना गए क्या? आपके क्षोभम क्या महाराजा नाभिराज ऋषभदेव के पिताजी बना गए क्या? और मित्र, आपका क्षोभम क्या आपके पिताजी बना गए क्या?